नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। फर्स्ट, इफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, देन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उसमें से एक यूनिक सर्कल पास करेगा, तो उसमें मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। सो अज्यूम, सबसे पहली मेथड, ये थोड़ी लेंथी मेथड है वैसे। अज्यूम इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म अज्यूम करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। फिर satisfy all 3 points, satisfy all 3 points, satisfy all 3 points, make 3 equations, make 3 condition, make 3 conditions in G, F, C and solve। 3 कंडीशन आ जाएगी, 3 अननोन, 3 कंडीशन, 3 पॉइंट दिए होंगे, तीनों को बारी बारी इसमें पुट करोगे, क्योंकि पॉइंट्स अगर सर्कल पे है तो उसके को जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो फिर तीनों पॉइंट को बारी बारी, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बारी बारी है ना, 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे। 3 कंडीशन आएगी जीएफसी में, उसको सॉल्व कर देंगे। लीनियर कंडीशन आएगी जीएफसी में, उसको सॉल्व करना। तो लेकिन ये मेथड वैसे लेंथी है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो दूसरी वाली मेथड है वो बेस्ट है। ओके, ये तो मैंने खाली लिखाने के लिए, खाली ऐसे ना, कुछ बुक्स में आप देखोगे कि ऐसी मेथड भी यूज़ करते, लेकिन जो मेथड से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो मेथड ये है। जैसे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो उससे ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी है, तो उसमें तो आप क्या करो, बहुत ईजी मेथड है, कोई भी 2 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल दो, है ना। कोई भी 2 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये इसके कोऑर्डिनेट्स नोन होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, तो ए बी का स्लोप मिल जाएगा। जैसे कि ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, 2 बाइसेक्टर। अच्छा, ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट ए सी का, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों, ये जैसे मान लिया ये पॉइंट के ना, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मिल जाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और इस ये ए सी के मिड पॉइंट को भी फॉर्मूला, ए सी का भी मिड पॉइंट मिल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब L1 का है ना, पॉइंट एक मिल गया। अब L1 का इक्वेशन चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या है, स्लोप चाहिए एक, है ना, क्योंकि एक पॉइंट तो है, स्लोप चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ए बी का स्लोप निकाल दो, और फिर L1 और ए बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप निकाल के उसका ऑपोजिट करके रेसिप्रोकल कर दो, तो L1 का स्लोप मिल जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस L2 के लिए करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर दो, दोनों के क्या है, इक्वेशन आ जाएंगे। उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो ये जो पॉइंट आएगा वो सर्कल का सेंटर होगा। क्योंकि हमें ये पता है, ये तो बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो कॉन्करेंट पॉइंट होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। जो कि उसको सेंटर लेके अगर हम किसी भी वर्टेक्स से मतलब किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस मेजर करके ऐसे रेडियस बनाते हैं, तो वो जो सर्कल होगा तीनों वर्टेक्स में से पास करेगा, तो फिर यही हमारा सर्कल हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है, सर्कम सेंटर यूज़ करेंगे, है ना। ये सेंटर कौन सा होगा, सर्कम सेंटर, है ना। वही ये जो सर्कल पूछा है उसका सेंटर होगा। ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है, जो क्वेश्चन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से पास करता हुआ सर्कल, मतलब ये जो ट्रायंगल है उसका सर्कम सर्कल, ठीक है। तो वो सर्कम सेंटर मिल गया। और सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे, आपको एक बार है ना, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप सॉल्व कर दोगे, है ना, और फिर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसको मतलब जैसे उसको P बोल दिया, तो आप PA निकाल दो, PB निकालो या PC निकालो, उसको किसी एक कोऑर्डिनेट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके किसी एक, है ना, कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, है ना, कोई भी एक वर्टेक्स के साथ ये P का डिस्टेंस निकालोगे, वो रेडियस हो जाएगा सर्कल का। तो ये प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। ये थोड़ी अच्छी प्रोसेस मैं मानता हूँ वैसे, है ना। पहली वाली जो मेथड है ना, वो थोड़ी अजीब मेथड है। तीसरी है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी है 4x4 का,
जो भी ज़्यादातर है ना, ये तो बेस्ट मेथड थी। इसी के ऊपर एक अभी क्वेश्चन कराता हूँ। और एक मेथड और है मेथड थ्री। मान लिया वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक ऐसे 4/4 का डिटर्मिनेंट बन जाता है कि ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर है तो ये तीन पॉइंट में से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन ऐसे मिलता है, x² + y² x y1। 4 कॉलम और 4 रोज लिखेंगे। x1² + y1², फर्स्ट रो में ऐसा लिख दिया x² + y² x y और 1। सेकेंड रो में x की जगह x1, y की जगह y1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिख दिया, फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, x1 x के नीचे x1, y के नीचे y1, 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा। फिर x1 फिर x2² + y2² x3² + y3², x2 y2 1 x3 y3 1। और मेरे ये तो बुक्स में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा दिया है ना, कुछ नहीं है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे x² + y² जो पहली रो होगी उसी में खाली x y वेरिएबल होगा। यहाँ पे तो x1² + y1² कुछ वैल्यू आ जाएगी, x1 y1 वो भी वैल्यू है ना। ये बाकी की जो सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी की तीनों रो जो है हमारी उसमें नंबर्स होंगे। और 4x4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको मैंने सिखाया था डिटर्मिनेंट चैप्टर में। कोई भी रो से वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे वो जैसे 3x3 का सॉल्व करते हैं वैसे। लेकिन ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा, फिर भी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि भाई बुक्स में आप देखोगे तो फिर ऐसा ना लगे कि सर मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने डिस्कस नहीं किया। ये बात अलग है कि ये मेथड से मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन डिस्कस बता तो दिया कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, और मैं मेथड 2 ही यूज़ करूँगा हमेशा, है ना। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो मैं मेथड 2 ही यूज़ करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू 2, 4, 4, 8 एंड -4, 2। कुछ नहीं, ए बी सी तीनों का नाम, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल दिया, बहुत ही आसान है। ए 2, 4, बी 4, 8, सी -4, 2। जब एक बार आपके पास सेंटर और रेडियस आ जाए तो फिर तो कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 + 4 / 2 यानी कि 3, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, 8 + 4 / 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। ए बी का स्लोप कितना है, 8 - 4 यानी कि 4 और 4 - 2 यानी कि 2 आएगा, देख लेना। सो ये L1 बोल दिया, तो स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका स्लोप आ जाएगा -1/2, ठीक है। और सिमिलरली AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके लिए सबसे पहले मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट -4 + 2 यानी कि -2, -2/2 -1, 4 + 2 यानी कि 6, 6/2 3। AC का स्लोप कितना है, 4 - 2 यानी कि 2, 2 - 4 यानी कि 6, 1/3 आ रहा है, देख लेना, ठीक है, 1/3 यानी कि L2 का स्लोप कितना आ जाएगा, L2 परपेंडिकुलर ना AC से, सो ML2 कितना आ जाएगा, -3। इसका रेसिप्रोकल और ऑपोजिट। चलो L1 का इक्वेशन डायरेक्ट लिखना मैंने सिखाया था। जैसे कि L1 का स्लोप -1/2 है तो x + 2y लिख दो, और L1 किस पॉइंट में से पास कर रहा है, 3, 6, तो इसी में ये लेफ्ट साइड में ही जो x है उसकी जगह 3 पुट किया तो राइट हैंड साइड पे 3 लिख दिया, और y की जगह 6 पुट कर दिया तो 2 × 6 12 हो गया। यही पॉइंट वापस इधर सेटिस्फाई कर दिया। जैसे कि आपको पता है स्लोप पॉइंट फॉर्म हम कैसे, ये मैंने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो अभी, मैंने भले ही अभी स्ट्रेट सर्कल स्टार्ट किया है, लेकिन ऐसे कुछ शॉर्टकट्स बनेंगे, ऐसे ना, इस तरह के कुछ शॉर्टकट आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, सर ये कैसे कर दिया। मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज़ किया है, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, है ना। कुछ नहीं, यहाँ पे -1/2 है, स्लोप कितना है L1 का, स्लोप -1/2 है, इसलिए फॉर्मेट ऐसा आएगा x + 2y, क्योंकि जनरल फॉर्म जो होता है ax + by + c = 0, उसका स्लोप क्या होता है, -a/b। तो ऐसे मैंने सोच लिया कि x + 2y और इज इक्वल टू करके
ये जो पॉइंट दिया है, जिस पॉइंट में ना पॉइंट, तो एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म तो ऐसे ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी है, उसमें 2-3 स्टेप हो जाएंगे हमारे, ये एक स्टेप में आ जाएगा। सो एक्स प्लस है ना, यही फिर ये जो पॉइंट दिया है, जो पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट है एक स्लोप है, तो स्लोप से ऐसा लिख दिया और पॉइंट वापस इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो आपका इज इक्वल टू करके राइट हैंड साइड बन जाएगा। यानी कि L1 का इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। सिमिलरली L2 का इक्वेशन लिखना है, देखो अब ध्यान से देखना, L2 का स्लोप -3 है, इसलिए 3x प्लस y है ना, ये स्ट्रक्चर तो लिख दिया। अब इज इक्वल टू करके ये जो है एक्सप्रेशन, उसी में ये -1 और 3, x की जगह -1 पुट करो और y की जगह 3 पुट करो तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। -1 पुट करो इसमें x की जगह तो -3, y की जगह 3 पुट करो तो +3, 0 आ जाएगा। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्शन लगा दो, यानी कि 5x इज इक्वल टू -15 आएगा, x बराबर -3 आएगा, x इज इक्वल टू -3 इसमें पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यानी कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है, यानी कि ये ट्राइंगल का जो है हमने सर्कम सेंटर ढूंढ लिया, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर आ जाएगा -3,9। राइट है, देख लेते हैं सही होगा, सही है और क्या, एकदम करेक्ट। सर वो सेंटर को कुछ नाम दे दो, अगर देना चाहो तो, कुछ देने की जरूरत, ओ बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, पी बोलते हैं वैसे है ना, सरकम सेंटर -3 का, ये ट्रायंगल का सरकम सेंटर, और जो सर्कल का इक्वेशन हमें ढूंढना है उसका सेंटर। अब रेडियस के लिए या तो आप ये पी बोल दिया है, या तो आप पी ए निकालो, या तो पी बी निकालो, या तो पी सी निकालो, है ना, तीनों में से जो भी, ये सब ये जो भी अच्छे सेम ही है सब, है ना, किसी को भी निकालो। सो यहाँ पे सेंटर हो गया, रेडियस के लिए पी ए निकाल दिया मान लिया मैंने, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट करके 5 का स्क्वायर 25, 9 - 4 वो भी 5 का स्क्वायर 25, सो 5√2 आ जाएगा। रेडियस कितना आ गया, 5√2। रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हमें पता है, ये सब नोट डाउन कर लेना भाई आप लोग, ठीक है, पॉज करके जैसे भी करना है आपको। तो सेंटर कितना था, -3,9 ओ पी जो भी बोला था, और रेडियस कितना है हमारा, √5√2। तो सबसे पहले जो कार्टेशियन इक्वेशन लिखा था ना, उससे x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y -9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², मतलब 50 हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 18y प्लस 9 प्लस 81, यानी कि 90 और 90, ये 50 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा। जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने, है ना, ब्रैकेट एक्सपांड करके, है ना, होल स्क्वायर करके। ओके, ये आंसर आ रहा है x² प्लस y² प्लस 6x, ठीक है, वो इस फॉर्म में लिखा होता तो भी सही होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये मेथड से ट्राई करना, कुछ नहीं, मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देता हूँ खाली, ठीक है। जैसे कोई भी 3 पॉइंट ले लिया मैंने, एक ले लिया, थोड़ा इजी पॉइंट देता हूँ, 1,0 दिया, दूसरा पॉइंट 0,1 और तीसरा कुछ भी 2, 3 ले लिया। चलो ये आप ट्राई करना होमवर्क में, और कमेंट में आंसर लिख सकते हैं आप अपना, 1,0, 0,1 और 2,3, ये मेथड से कर सकते हैं, ये मेथड बेस्ट है।